द्रौपदी की 5 गलतियां और महाभारत का आरंभ। महाभारत केवल राजसत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि छोटे छोटे अहंकार, अपमान और गलतियों का परिणाम भी था। कहा जाता है कि द्रौपदी की 5 गलतियां इस महायुद्ध की चिंगारी बनी। 1. कर्ण का अपमान। स्वयंवर में जब कर्ण ने धनुष उठाकर लक्ष्य भेदना चाहा, द्रौपदी ने कहा, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। ये वाक्य कर्ण के हृदय में गहरे घाव की तरह बैठ गया। यही कारण था कि वह जीवन भर पांडवों और विशेषकर द्रौपदी के प्रति क्रोध से भरा रहा और दुर्योधन का सबसे बड़ा सहायक बना। 2. 5 पतियों को स्वीकारना। अर्जुन ने जब द्रौपदी को जीता और माता कुंती ने अनजाने में कहा, जो भी लाए हो उसे सब मिलकर बांट लो, तो द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बनी। यह असामान्य विवाह समाज में चर्चा का विषय बना और कौरवों को पांडवों का उपहास करने का अवसर मिला। यह उपहास आगे चलकर संघर्ष का कारण बना। 3. दुर्योधन का उपहास। इंद्रप्रस्थ के मय सभा महल में जब दुर्योधन पानी को भूमि और भूमि को पानी समझकर गिर पड़ा, तो द्रौपदी हंस पड़ी और बोली, अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह अपमान दुर्योधन को असहनीय लगा। उसी दिन उसने प्रण लिया कि द्रौपदी का चीरहरण करेगा। यही प्रण महाभारत का बीज बना। 4. जुए में मौन रहना। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। सभा में जब प्रश्न उठा कि क्या द्रौपदी दांव में लगाई जा सकती है, तो द्रौपदी मौन रही। अगर वह उसी समय दृढ़ होकर प्रतिरोध करती, तो शायद पांडव अपमानित न होते और युद्ध की नौबत न आती। 5. प्रतिज्ञा और प्रतिशोध। चीरहरण के बाद द्रौपदी ने शपथ ली, मैं खुले केश तब तक नहीं बांधूंगी जब तक दुर्योधन और दुशासन के रक्त से अपने बाल नहीं धो लूंगी। उसकी यह प्रतिज्ञा पांडवों के लिए अग्निशिखा बन गई। प्रतिशोध की आग ने अंततः कुरुक्षेत्र के युद्ध को जन्म दिया। निष्कर्ष, द्रौपदी स्वयं धर्मपरायण और महान स्त्री थी, परंतु उनकी 5 गलतियां, कर्ण का अपमान, 5 पतियों का स्वीकार, दुर्योधन का उपहास, जुए में मौन और प्रतिशोध की शपथ ने महाभारत की नींव रखी। इन घटनाओं से यह शिक्षा मिलती है कि वाणी और निर्णय में संयम न हो, तो एक छोटे से वाक्य या प्रतिज्ञा से भी महायुद्ध छिड़ सकता है।